Hello, good morning students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, chalo, let's start the session. Today the subject is English, Marigold Workbook. The subject is English, Standard 4. Okay, चलो कौन सा यूनिट हमने कंप्लीट किया है, कौन सा यूनिट हमारा पेंडिंग था? चलो हमने यूनिट 3 में पोएम कंप्लीट की थी, राइट? व्हाट वाज द पोएम अबाउट? कौन सी पोएम थी? रन। कौन सी पोएम थी? रन पोएम थी, राइट? चलो एक यूनिट में एक पोएम और एक स्टोरी होती है, और वो जो स्टोरी है वो भी हमने कंप्लीट कर ली थी टेक्स्ट बुक में. नाउ वी विल राइट इन द वर्कबुक. व्हाट वाज द नेम ऑफ स्टोरी? नसरुद्दीन्स एम. क्या था नेम स्टोरी का? नसरुद्दीन्स एम. चलो लेट्स स्टार्ट इट. आंसर द क्वेश्चंस. यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए, क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके आंसर हम देंगे. ओके, फर्स्ट वाला देखो. व्हाट डिड नसरुद्दीन बॉस्ट अबाउट? चलो स्टोरी किसके बारे में थी? नसरुद्दीन के बारे में थी, राइट? नसरुद्दीन्स एम. एम का मीनिंग क्या होता है? गोल, लक्ष्य, राइट? चलो व्हाट डिड नसरुद्दीन बॉस्ट अबाउट? चलो वो क्या कर रहा था, पहले स्टोरी हम थोड़ी सी एक्सप्लेन कर लेते हैं. स्टोरी में नसरुद्दीन होता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहा होता है. सबसे पहले क्या आता है? नसरुद्दीन जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करता है. उसके बाद वो क्या बोलता है? चैटिंग करते करते वो थोड़ा सा बॉस्टिंग करने लगता है. बॉस्ट करना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना. वो क्या बॉस्ट करता है कि मैं आर्चरी में बहुत ही ज़्यादा स्किल वाला हूँ. मेरी जो आर्चरी की स्किल है उसको मुझे उसके मुकाबले में मेरे साथ कोई नहीं आ सकता. ऐसी बातें कर रहा था वो बड़ी बड़ी. उसके बाद ये बात सुनकर उसके फ्रेंड ने जल्दी से बाउ और एरो लाके उसको दिए और उसको टारगेट करने के लिए कहा, राइट? उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले वो जो टारगेट होता है वो मिस कर देता है और वो किसी और का नाम ले लेता है. ऐसा 2 बार होता है. दोनों बार ही उसका जो निशाना होता है, टारगेट होता है, वो राइट नहीं होता है. कहीं और जगह पे एरो गिर जाता है. आर्चरी क्या होता है? एक एरो वाली गेम है जिसमें आपको स्ट्रिंग करके एरो को टारगेट करना होता है, राइट? धनुष विद्या. आर्चरी मीन्स क्या होता है? धनुष विद्या, जिसमें बाव होता है. बाव मीन्स धनुष. उसमें आपको क्या करना होता है? जो एरो होता है वो स्ट्रिंग करके सामने जो टारगेट होता है उस पर सही टारगेट निशाना लगाना है. पहले आपको टारगेट बनाना पड़ता है. सामने कहीं पे भी आप पॉइंट आउट करके टारगेट बनाओगे, वैसे ही जैसे ही बाव में से आप तीर लगाओगे तो वो जहाँ पे आपने टारगेट लगाया होता है वहाँ पे हिट करना चाहिए, राइट? तो ये आर्चरी है. उसके बाद दोनों बार वो हार जाता है और फिर लास्ट टाइम क्या होता है? लास्ट टाइम वो लकी होता है तो उसका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता है. वो राइट टारगेट पे हिट कर देता है. उसके बाद वो क्या कहता है कि ये वाला जो एम है, ये वाला जो टारगेट है वो मेरा है. दिस इज हाउ आई डू, वो बोलता है. चलो यहाँ पे देखो अभी. व्हाट डिड नसरुद्दीन बॉस्ट अबाउट? नसरुद्दीन क्या बॉस्ट कर रहा था? कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था? कैसी बड़ी बातें कर रहा था? चलो सो द आंसर इज नसरुद्दीन. स्पेलिंग यहाँ पे है नसरुद्दीन का NASRUDDIN. बोस्टेड BOSTED अबाउट हीज स्किल. आंसर क्या होगा? किसके बारे में वो बोस्टिंग कर रहा था? अपनी स्किल के बारे में. कौन सी स्किल में? इन आर्चरी. ARCHERY. नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट ही स्किल इन आर्चरी. कौन सी स्किल थी उसके पास? आर्चरी की स्किल थी. तो किसके बारे में वो बोस्टिंग कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था? आर्चरी के बारे में. नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट ही स्किल इन आर्चरी. चलो उसके बाद व्हाट डिड अ फ्रेंड डू टू टेस्ट नसरुद्दीन स्किल? चलो जैसे ही नसरुद्दीन बोस्टिंग कर रहा था उसके बाद उसके एक फ्रेंड ने उसको क्या किया? उसकी बातें सुनकर उसको जल्दी से बॉ और एरोज ला दे, राइट? लाके दिए और कहा कि चलो ये टेस्ट करो. उसको उसकी टेस्ट लेनी थी कि ये जो बोस्टिंग कर रहा है क्या वो सच में ऐसा है, उसके पास सच में आर्चरी की इतनी अच्छी स्किल है. तो उसके फ्रेंड ने जल्दी से जाके बॉ और एरोज लाके दिए, राइट? आंसर इज हिज फ्रेंड इमीडिएटली मतलब जल्दी से. immediately brought मतलब लाना. bring का पास्ट वर्ड हो जाता है brought
a bow, bow, B-O-W, bow, and some arrows. क्या लाके दिया? arrows and some arrows and a bow. चलो आर्चरी के लिए क्या चाहिए टेस्ट करने के लिए? उसको बाउ चाहिए था और एरोस चाहिए थे, राइट? चलो तो जल्दी से उसके फ्रेंड ने वो दोनों चीज़ें ला के दी ताकि उसकी टेस्ट ले सके, क्योंकि वो बॉस्टिंग कर रहा था कि मैं आर्चरी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ. देन वाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट? चलो क्या होता है? वाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स? नसरुद्दीन ने किसी और का नाम क्यों लिया जब वो मिस कर रहा था? क्या कर रहा था? टारगेट को मिस कर रहा था. टारगेट जो होता है वो उसको कंप्लीट नहीं हो रहा था और वो कहीं पे किसी और जगह पे हिट कर रहा था. जहाँ पे टारगेट था वहाँ पे हिट नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा दूर वहाँ से हिट हो रहा था. तब वो किसी और का नाम क्यों ले रहा था? चलो सो आंसर क्या आएगा? बिकॉज ही डिड नॉट want to show his failure in archery. क्योंकि वो क्या कर रहा था? पहले तो अपने फ्रेंड्स के साथ सबसे पहले वो बॉस्टिंग कर रहा था कि मेरा जो मुकाबला है वो आर्चरी में कोई नहीं कर सकता. लेकिन जैसे ही उसको टेस्ट करने के लिए कहा, जैसे ही उसने एरो को टारगेट पे लगाया, वो टारगेट फेल हो जाता है. इससे क्या होगा? उसके फ्रेंड्स उस पर हंसेंगे. वो क्या कहेंगे कि तुम तो कह रहे थे ना कि तुम तो आर्चरी में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता. फिर ये टारगेट जो है वो गलत जगह पे हिट क्यों हुआ? इसलिए वो किसी और का नाम लेने लगा कि ये मेरा टारगेट नहीं था, मैं ऐसे टारगेट हिट नहीं करता हूँ. चलो, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू शो हिज फेलियर in archery and he took someone else's name each time when he missed the target. Done? Because he did not want to show his failure in archery and he took someone else's name each time when he missed the target. Now number 4, why did Nasruddin say it was my aim at third time? चलो आखिरी बार उसने कहा था, राइट, कि ये मेरा एम है. लेकिन उसने आखिरी बार क्यों क्या कहा था ऐसा कि ये मेरा एम है? बाकी के जो 2 टाइम उसने हिट किया था तब तो उसने अपने किसी और का नाम लिया था. एक चीफ गार्ड का नाम लिया था और उसके फ्रेंड का नाम लिया था. लेकिन लास्ट टाइम जब उसने हिट किया तब उसने खुद का नाम क्यों लिया? उसने खुद को क्यों बताया कि ये मेरा एम है ये? चलो ऐसा क्यों किया था उससे? बिकॉज ही वॉज लकी एट थर्ड टाइम, राइट. जैसे ही उसने बाव पे एरो हिट किया वैसे ही वो जो टारगेट सही था उसके ऊपर हिट हो गया और उसने उस बार उसका खुद का ही नाम लिया, दैट इट वाज माय एम. चलो तो आंसर इज बिकॉज ही वाज लकी एट द थर्ड टाइम. As he hit the arrow, the arrow hit the right target, right. उसने जैसे ही एरो को बाव से फेंका, एरो कहाँ पे जाके गिरा? ऑन द राइट टारगेट. चलो उसके बाद, डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी? चलो आपको लगता है कि नसरुद्दीन सच में आर्चरी में गुड था? नो, हमें तो नहीं लगता, क्योंकि 2 बार, एक तो वो ऑलरेडी बॉस्टिंग कर रहा था. जैसे ही उसने 2 बार टेस्ट किया, दोनों में वो फेल हो गया. तो आपको लगता है? क्योंकि जो अच्छे होते हैं सच में, जिसमें अच्छे होते हैं गेम में या फिर कोई आर्चरी में,
तो उसका जो टारगेट होता है ऑलवेज राइट पे राइट हिट करता है, राइट. सो वी थिंक नो, he only boasted about his skill in archery, right. Chalo, next. Write the correct option A, B, C or D in the box. Chalo, we have some questions and options are here. We need to answer the correct in the right box. Chalo, the number 1, Nasruddin boasted about his skill in, what kind of skill he was having, कौन सी skill थी उसके पास, running, archery, shooting or horse riding. What kind of skill he had? Archery, right? So the answer is B, archery. Next, what did a friend give Nasruddin? Chalo, after boasting and after chatting with him, what did Nasruddin friend give him? Nasruddin के friend ने उसको क्या दिया? A bow and some arrow, a gun, a bow and a gun and a target. क्या दिया था उसने? Bow and some arrows, arrows and bows दिया था, gun दी थी या फिर bows and gun and a target. क्या दिया था? A bow and some arrows. Answer is option A. Then Nasruddin's friend laughed at him because, चलो उसके बाद क्या होता है, नसरुद्दीन फ्रेंड उसके ऊपर हंसते हैं, लेकिन कब हंसते हैं, क्यों हंसते हैं? ऑप्शंस आर Nasruddin was boasting, the arrow didn't hit the target, Nasruddin was angry और the arrow hit the target. क्या आता है यहाँ पे? Nasruddin was boasting इसलिए वो हंस रहे थे, the arrow didn't hit the target क्योंकि टारगेट जो था वो सही जगह पे हिट नहीं हुआ था, या फिर Nasruddin was angry वो गुस्से में था, या फिर एरो हिट द टारगेट, या एरो जो था वो सही टारगेट पे लगा था. आंसर इज द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट. ऑप्शन सी, द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट. चलो उसके बाद हाउ डिड Nasruddin डिफेंड हिमसेल्फ? डिफेंड करना मतलब खुद को बचाना. चलो हाउ डिड Nasruddin डिफेंड हिमसेल्फ? उसने खुद को कैसे बचाया? बाय ब्लेमिंग द एरोज, बाय ब्लेमिंग द टारगेट, by blaming the bow or by taking someone else's name. क्या किया था उसने? किसी और का नाम दिया था. So answer is D, by taking someone else's name. Now when Nasruddin hit the target, his friends were, जैसे ही उसने राइट टारगेट किया था तो उसके फ्रेंड्स कैसे हो गए थे? हैप्पी हो गए थे, अमेज्ड हो गए थे, एंग्री हो गए थे कि पजल्ड हो गए थे? क्या हो गए थे? हैप्पी हो गए थे, खुश हो गए थे, अमेज्ड मतलब सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना, या फिर एंग्री हो गए थे या पजल्ड हो गए थे? दे वर अमेज्ड. कैसे हो गए थे? एकदम आश्चर्य से उनका मुंह खुल गया था. आंसर बी. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स. राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स. यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उसके मीनिंग्स राइट करने हैं, राइट. चलो फर्स्ट वाला देखो, एम. क्या है? एम. एम मतलब हमारा गोल, लक्ष्य होना. तो यहाँ पे हम टारगेट राइट करेंगे. टारगेट मतलब गोल, लक्ष्य. TARGET, टारगेट. नेक्स्ट, टू बॉस्ट. क्या करना? बॉस्ट करना. टू बॉस्ट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉस्ट? चलो बॉस्ट मतलब बड़ी बड़ी बातें करना. उसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? ब्रैग होगा. क्या होगा? ब्रैग मतलब बड़ी बड़ी बातें करना. ब्रैग का मीनिंग भी बड़ी बड़ी बातें करना होता है. ब्रैग और ब्रैग्ड. यहाँ पे हम ब्रैग्ड राइट करेंगे, BRAGGED, ब्रैग्ड. चलो उसके बाद आर्चरी. आर्चरी क्या होती है? धनुष विद्या. चलो शूटिंग विथ द बाउ एंड एरो. किससे खेलते हैं हम? बाउ और एरो के साथ. शूटिंग करके हम राइट टारगेट पे हिट करते हैं. आर्चरी में क्या होता है? बाउ और एरोज होते हैं. चलो उसके बाद स्टेयर एट. स्टेयर मतलब किसी के सामने घूर घूर के देखना. कैसे देखना? एक ही नजर से देखना किसी के सामने. स्टेयर करना मतलब लुक एट, किसी के सामने देखना. somebody. स्टेयर मतलब किसी के सामने देखना. लुक एट somebody. नाउ अगेट. अगेट का मीनिंग क्या होता है?
मतलब किसी का मुंह सरप्राइजली खुल जाना। जैसे ही अगर आपको कुछ ऐसा दिखे जिससे आप चौंक जाते हो, सरप्राइज हो जाते हो, तो आपका मुंह खुला होता है, राइट, खुला रह जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अ गैप। अ पर्सन with the wide mouth। वाइड मतलब एकदम ओपन करना, खुला होना मुंह। MOUTH। अ पर्सन विद द वाइड माउथ। चलो उसके बाद यहाँ पे देखो, राइट टू राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे क्या करना है हमें? राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं। टू राइमिंग वर्ड्स राइट करेंगे हम। चलो सबसे पहले क्या है? प्लीज है। प्लीज का राइमिंग वर्ड क्या होगा? पहले ब्रीज एंड फ्रीज। क्या होगा राइमिंग वर्ड्स ऑफ प्लीज? ब्रीज एंड फ्रीज। BREEZE FREEZE, ब्रीज एंड फ्रीज। सेकेंड लेन है। लेन है तो उसका वर्ड क्या होगा? पहला वर्ड जैन होगा। जैन एंड वेन। जैन एंड वेन मतलब हमारी जो नस होती है वो। उसके बाद कॉस्ट। कॉस्ट में क्या होगा? मॉस्ट, MOST, मॉस्ट एंड हॉस्ट, HOST, हॉस्ट। मॉस्ट एंड हॉस्ट। उसके बाद एरो। एरो में क्या आएगा? नैरो, NARROW, नैरो एंड बैरो, BARROW, बैरो, नैरो बैरो। उसके बाद बैर। क्या है ये? बैर है, BEAR, बैर मतलब टेडी बैर। टेडी बैर होता है बैर। इसको बियर नहीं बोलेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन बैर है, BEAR, बैर। जैसे WEAR वेयर होता है। वेयर मतलब कपड़े पहनना, राइट। वेयर नहीं होता है, बैर होता है, बैर। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले स्केर। चलो क्या आएगा यहाँ पे? बैर। तो स्केर आएगा पहले SCARE मतलब डर जाना। स्केर एंड वेर, WEAR, स्केर एंड वेर। चलो यहाँ पे आप स्केर और उसके साथ क्या राइट कर सकते हो? उसके साथ ग्लेर भी कर सकते हो। GLARE, SCARE, GLARE, ग्लेर, स्केर और वेर। प्लीज, ब्रीज, फ्रीज, लैंड, जैन, वेन, कॉस्ट, मॉस्ट, हॉस्ट, एरो, नैरो, बैरो, बैर, स्कैर, ग्लेर, वेर। डन। अभी यहाँ पे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ER और डबल E। ER और डबल E का यूज करके हमें ब्लैंक्स फिल करनी है। चलो SHP। तो यहाँ पे क्या आएगा? किसका स्पेलिंग बनेगा? SHEEP, शीप। नाउ BRTH, BREATH, डबल E या फिर EA, इन दोनों में से ही यूज करना है हमें लेटर्स को। ब्रीद, BREATH, ब्रीद। देन TEA आएगा यहाँ पे, EASE, टीज करना मतलब किसी का मजाक उड़ाना, टीज, TEASE। देन LEAVE, लिव, लिव मतलब जाना, LEAVE, लिव। देन BREEZE, ब्रीज, हमने ऊपर अभी देखा ब्रीज। देन TEETH, टीथ। क्या आएगा यहाँ पे? TEACH, टीच करना मतलब पढ़ाना, TEACH, टीच। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? SDEED, सीड। देन MEADOW, MEA, मैडो, मैडो मतलब ग्रास, मैडो। देन QUEEN, क्वीन। एंड DREAM, ड्रीम। डन। चलो यहाँ पे देखो अभी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब विद ING। किसके साथ करना है हमें? यहाँ पे ING के साथ। चलो यहाँ पे देखो अभी, शीतल वॉज द डोर। यहाँ पे सामने कौन सा वर्ड है? क्लॉज है। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है? वर्ड के नीचे, वर्ड के आगे क्या लगाना है? ING लगाना है। क्या लगाना है? ING। चलो तो हम यहाँ पे लगाएंगे ING। शीतल वॉज क्लॉज, शीतल वॉज क्लॉज द डोर नहीं आएगा, क्या लगाएंगे हम? ING। तो क्या बन जाएगा वर्ड हमारा? क्लॉजिंग। शीतल वॉज, CLOS
ing, क्लोजिंग द डोर, क्या कर रही थी वो, डोर को बंद कर रही थी. देन द बॉयज आर इन द रिवर, क्या है यहाँ पे, स्विम है, तो स्विम का क्या हो जाएगा, स्विमिंग, SWIMMING. द बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर, कहाँ पे तैर रहे हैं वो, रिवर में. देन टीना इज अ हॉर्स, क्या है यहाँ पे, राइड है, तो क्या आएगा यहाँ पे, राइडिंग हो जाएगा, RIDING, राइडिंग अ हॉर्स. किसकी राइड कर रही थी वो, हॉर्स की. देन द चिल्ड्रन आर सिट, क्या है यहाँ पे, सिट है, तो सिटिंग हो जाएगा, SITTING, सिटिंग. देन वी वर इन द गार्डन, कहाँ पे खेल रहे थे, यहाँ पे क्या है, प्ले है, कहाँ पे, गार्डन में. प्ले का प्ले हो जाए, प्लेइंग हो जाएगा, playing. Then the teacher was a poem, teaching. Then Rashmi was a letter, writing. Then cut, Aman is cutting the cake.